आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन कौन सा आप कर सकते हो। वैसे बेसिकली क्या होता है, आपको ऑनलाइन में पूरा किट भी मिल रहा है, मतलब 1000-1200 से स्टार्ट हो जाता है, 2000 की रेंज तक आप कोई भी रेंज का एक पूरा किट ले सकते हैं। उसमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया था कि मैम ये हम ले लें क्या, तो अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे वो सारे मिल रहे हैं, तो आप उनको भी ले सकते हो, वो भी आपके यूज़फुल हैं। कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे। बस अब मैं जो आपको स्केचिंग टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो मटेरियल बताने वाली हूँ, वो स्टार्ट करेंगे शेडिंग से। तो सबसे पहले मैं आपको शेडिंग के ये 2 से 3 पेंसिल का नाम बताने वाली हूँ। देखो ये आपकी ग्रेफाइट पेंसिल होती है। तो इन पेंसिल में बहुत सारी कंपनियां हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ ऐसी कंपनी दिखा भी रही हूँ, जैसे कैमलिन है, अप्सरा है, फैबर कैस्टल है। तो ये तीनों कंपनी में से कोई भी एक कंपनी का आपको लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको तीनों साइज का आपको दिखा दिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका HB होता है, 2B होता है, 4B होता है, 6B होता है और 8B होता है, 10B होता है। कभी कभी आपको अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 12B तक आपको मिल जाते हैं। एक ही बॉक्स में आपके ये सारे शेड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। बेसिकली आपके ये तीनों ही नॉर्मल होते हैं। जैसे अगर आप इससे हाई फाई वाली कंपनी पे जाते हो, इससे थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा कॉस्टिंग आपको मतलब थोड़ा ऊपर रखना है, तो उसमें आपका आता है स्टैडलर, कोहिनूर और एक आता है टैडलर, ठीक है। तो ये 3 से 4 कंपनियां हैं, जिनमें ये वाली पेंसिल थोड़ी महंगी भी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम नॉर्मल बेसिक में यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी यही वाला यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल बेसिक, ठीक है। इसमें आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। HB आपका नॉर्मल शेड के लिए होता है। नॉर्मल शेड मतलब बहुत लाइट शेड, जो हम नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं, बच्चों को लिखने में जो यूज़ करने वाले हैं, वो सारी पेंसिल आपकी HB ही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे शेडिंग का कलर डार्क टोन में जाता है, वैसे वैसे ही आपकी पेंसिल का नंबर भी बढ़ता रहता है। जैसे आपका 2B से स्टार्ट हो जाता है, अगर आपकी HB से 2B के बीच में जो आपका टोन होता है, वो HB लाइट टोन होता है, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है 2B। अब 2B के बाद जब आपका ये 4B आता है, इसमें आपका शेड थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। तो आप 2B से जब 4B की तरफ जाएंगे, तो 2B के अकॉर्डिंग 4B और भी डार्क शेड में होता है। ऐसे ही 4B के अकॉर्डिंग आपका 6B थोड़ा सा और डार्क शेड में होगा। 6B के बाद जब आपका 8B जाएगा, तो वो और भी डार्क होगा और बिल्कुल ब्लैक कलर में, ब्लैक से थोड़ा सा कम होता है। ब्लैक के बाद जो टोन आता है, वो मैं अभी पेंसिल आपको दिखाऊंगी जो हमें यूज़ करनी है। ब्लैक से पहले आपका ये 10B और 12B आता है, तो ये भी आपकी डार्क शेड में ही आता है। तो आप ये तीनों नाम लिख लीजिए। इन तीनों में से आपको कोई भी कंपनी का मिल रहा है तो आप ले लीजिए। कैमलिन, अप्सरा और फैबर कैस्टल। नटराज का भी आता है, उसके अलावा आपका आर्ट लाइन का आता है। आर्ट लाइन का भी अच्छा होता है, तो वो भी आप ले सकते हो। अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन तीनों में से भी अगर आप एक भी ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आर्ट लाइन ले सकते हो, उसके अलावा फैबर कैस्टल ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपका चारकोल पेंसिल। देखो इन तीनों पेंसिल के बारे में, इन तीनों शेड के बारे में आपको पता चल गया है अच्छे से डिटेल्स में। अभी आपको इनका यूज़ करना भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको शेडेड को चेंज करना होता है, कैसे कैसे आप स्टार्टिंग में अपने पेंसिल को लाइट टोन से डार्क टोन की तरफ काम करेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरी पेंसिल, जो चारकोल पेंसिल ही होती है। ये भी वाइट में भी आती है और ब्लैक में भी आती है। तो ये दोनों आपको लेनी है। देखो एक तो आपको लेना है पूरा इस टाइप का बॉक्स आता है, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ठीक है। ये पूरे शेड का एक पूरा बॉक्स आता है, इसमें 5 शेड होते हैं। ये पूरा बॉक्स ले लेना है, कंपनी कोई भी चलेगा, ठीक है। तो एक ये आपको लेना है। दूसरा आपको लेना है
ये वाइट चारकोल पेंसिल और एक ब्लैक में आती है, वाइट और ब्लैक दोनों में आती है। तो ये दोनों में से दोनों ही आपको लेनी है, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक लोगे तो चल जाएगा, आपको दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डार्क वाला है ब्लैक वाला वो भी आपका यूज़ होने वाला है, और उसके बाद जो वाइट वाला है ये भी हम यूज़ करेंगे। तो ब्लैक और वाइट ये दोनों पेंसिल आपको लेनी है। वाइट चारकोल पेंसिल भी बोलते हैं, ग्लास मार्किंग पेंसिल भी बोलते हैं इसको, वाइट चारकोल पेंसिल भी बोलते हैं और ग्लास मार्किंग पेंसिल भी बोलते हैं। और ये आपका आता है ब्लैक में। ब्लैक वाला भी सेम, ये भी ग्लास मार्किंग, बस ये ब्लैक कलर में होता है, ये वाइट कलर में होता है। दोनों आपको ये भी लेने हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पेंसिल। इसमें इसका पूरा लीड बॉक्स भी आता है, क्योंकि ये आपका लीड का साइज होता है। ये साइज आपका 0.5, 0.3, 0.9 इस तरीके से मिलता है, लेकिन आपको 0.5 लेना है और 0.3 लेना है। 0.3 भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हम इसी से कर लेंगे, लेकिन आपको 0.5 ज़रूरी है 0.5 नंबर का मैकेनिकल पेंसिल। इसके साथ ये पूरा लीड बॉक्स भी आता है, ये भी आप लेंगे तो आपको लेना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे बॉक्स होते हैं, ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे इसका रिफिल होते हैं, तो वो आप यूज़ करेंगे जब आपका ख़त्म हो जाएगा काम करते हुए। इसके पीछे की तरफ ना आपका इरेज़र भी होता है, जो पॉइंट में आप काम करेंगे तो पॉइंट में आपको इरेज करना पड़ेगा। इस टाइप का एक इरेज़र भी आपको अलग से लेना है, क्योंकि अगर आपका पीछे वाली साइड से ये इरेज़र यूज़ हो रहा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस टाइप का एक पॉइंट में आपका इरेज़र आता है, ये इरेज़र है। ये देखो ये इरेज़र है, ये इरेज़र होता है और ये इसके अंदर ही फिल होता है। देखो ये जैसे निकल रहा है इससे, इसके अंदर से देखो इसके अंदर ना पॉइंट बना होता है ऐसे, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हमारी इरेज़र क्या होती है, बहुत पुरानी हो जाती है, और जब इरेज़र पुरानी हो जाती है तो वो बहुत मोटी हो जाती है आगे से, तो हमारा वो यूज़ नहीं होता, उसको फिर वापस से उसका पॉइंट बनाना पड़ता है। अभी स्केचिंग जब हम करेंगे तो जब हम अपनी शेडिंग करेंगे उसमें हाइलाइट्स में ये इरेज़र बहुत काम आने वाला है, तो ये वाला इरेज़र भी आपको लेना है। इसमें बहुत पॉइंट वाला भी आता है, लेकिन मेरे नियर बाय शॉप से नहीं मिला मुझे, तो मुझे भी ऑर्डर करना पड़ेगा ऑनलाइन। अभी मेरे पास यही है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ इसका यूज़ करके भी हम वो काम कर सकते हैं। इसका पूरा रिफिल आ रहा है, ये भी इसके साथ ही मिला है। इसके अलावा आपको एक ब्लैक और एक वाइट जेल पेन भी लेना है। जेल पेन ब्लैक वाइट, वाइट मतलब बिल्कुल वाइट है, ये ऐसे वाला वाइट, ये हाईलाइट के लिए बहुत परफेक्ट है, ब्लैक में भी और वाइट में भी। तो वाइट वाला भी लेना है आपको और ब्लैक में भी लेना है। जेल पेन है वाइट और ब्लैक, दो शेड लेने हैं आपको, एक ब्लैक में लेना है और एक वाइट में लेना है, दोनों शेडिंग के लिए ही यूज होगा। ये भी जेल पेन है, ये मैंने पॉइंट वाला जेल पेन लिया है, ये भी बहुत अच्छा है ब्लैक में।
फ्लेयर कंपनी का है होट लाइन। नॉर्मली 10 रुपये 20 रुपये का मुझे मिल गया है। मैंने बहुत ज़्यादा हाई फाई वाला मटेरियल नहीं ख़रीदा, क्योंकि हम नॉर्मली करेंगे, नॉर्मली काम करेंगे, वर्क अच्छा करेंगे, स्केचिंग अच्छा करेंगे। मटेरियल हम नॉर्मल एवरेज वाला ही ले रहे हैं, वरना तो एक एक मैकेनिकल पेंसिल ना 2-2 हज़ार की भी आ रही है। मैंने नेट पे चेक किया था, 1000 रुपये 2000 रुपये की भी आ रही है। तो हम नॉर्मल सी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे, 10-20 रुपये वाली मैकेनिकल पेंसिल ले लेंगे और उसी से ही बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे नहीं जाना है, नॉर्मल में ही लेना है। एवरेज ले लेंगे तो आपका नॉर्मली 1000 1200 1500 तक का आपका पूरा ये किट बन जाएगा। तो वही वाली किट से हम स्केचिंग करना शुरू करेंगे। अब आते हैं ब्लेंडिंग पे। देखो, जब भी हम कोई भी स्केचिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्केचिंग में। तो ब्लेंडिंग के लिए हमारे ये 3 टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेकअप ब्रश आता है, आई शेडो वगैरह लगाते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। और बाकी ये ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा किट भी आता है, ये भी ब्लेंडिंग के लिए होता है। लेकिन इन तीनों की ब्लेंडिंग अलग अलग तरह से होती है, इन तीनों का रिजल्ट अलग ही आता है। ये वाला यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा, ये वाला करेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा, ये वाला यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा, और मेकअप ब्रश वाला यूज़ करेंगे तो आपका रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आप कोई भी मेकअप ब्रश ले सकते हो, यूज़ करना भी सिखाएंगे अभी धीरे धीरे। तो आपका जो भी शेड होगा, उस शेड को आप ऐसे ब्लेंड कर देंगे तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके 4 टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो इनमें से आपको बहुत सस्ता जुगाड़ है ना, तो ले लीजिए, सभी ले लीजिए। ये भी आपका 50-60 के अराउंड मिल जाएगा पूरा पैकेट, और टिश्यू पेपर तो वैसे ही मिलता ही है, आपको पता ही है। और ये भी आपका ब्रश नॉर्मल है, और ये भी, ठीक है। तो ये पूरा मटेरियल आपको लेना है ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि धीरे धीरे स्केचिंग करेंगे तो फिर ब्लेंड करना भी सीखेंगे। तो आफ्टर 2 और 3 क्लास के बाद हम ये ब्लेंडिंग करना ही सीखने वाले हैं। तो ये भी आपको मटेरियल ले लेना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट भी करते रहिए, ताकि मैं आज आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में बता भी पाऊँ और दिखा भी पाऊँ। इसीलिए फर्स्ट क्लास में हमने पूरा मटेरियल आपको अच्छे से दिखाया है। अब इनका यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके तो वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। देखो, ये तो आपका साइड हो गया, ब्लेंडिंग भी साइड कर देते हैं। अभी आपका लास्ट में मैं अभी आपको कलर का भी थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आप सामान लेंगे तो एक ही साथ ले लेंगे। वैसे तो हम कलर अभी यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम स्टार्टिंग वाले दिन तो हम थोड़ा थोड़ा सा सीखने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा सा कलर के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या कलर आपको लेने हैं, कौन कौन से कलर लेने हैं और किन किन चीज़ों का यूज़ करना है। ये हमारा पूरा किट हमारा कलर के लिए है। इनमें से हमारी पेंसिल कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पेंसिल कलर आपके ये मेरे स्टैडलर के हैं, तो स्टैडलर के अलावा आप अप्सरा के भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ये मैंने अपने ही स्टूडेंट से मंगवाया है बाहर से। तो स्टैडलर का भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, और अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया, आप ही के सामने यूज़ करूँगी। अभी तो ये पूरा पैक ही है। और इसके अलावा आप नॉर्मली बेसिक वाले जो कलर आते हैं कलर पेंसिल, वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे नॉर्मली जेल पेन्स हैं। ये भी मैंने कलरफुल में पूरा बॉक्स ही लिया है, हर कलर के हैं इसमें। शाइनिंग वाले नहीं है, नॉर्मल बेसिक पेन है। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, सिर्फ एक आप ले सकते हो, सिल्वर और गोल्डन, ये 2 शेड आप ले सकते हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में लहंगा बनाएंगे, लहंगे की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन करेंगे, तो ये दोनों पेन हमारे लिए यूज़ आएंगे। तो अगर आप चाहें तो पूरा बॉक्स ले सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट तो ये दोनों कलर हैं। इन दोनों कलर की वजह से ही मैंने ये पूरा बॉक्स लिया है। ये सिल्वर कलर में है और ये गोल्डन कलर में है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके ये दोनों शेड हैं, सिल्वर और गोल्डन। तो ये दोनों आपको ले लेने हैं, क्योंकि लास्ट में हम एम्ब्रॉयडरी और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, तो ये वाले पेन हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे।
उसके अलावा आप वाटर कलर ले सकते हो, और ये वाले अभी तो ये पैक ही है, ये हमारे वाटर कलर हैं कैमिल के। हाँ देखो ये हमारे वाटर कलर हैं, सभी शेड इसमें अवेलेबल हैं। इनको मिक्स करना भी सीखेंगे, क्योंकि कौन से कलर व्हील भी मैंने कोर्स में डाला है। कलर व्हील से क्या होता है, हम बहुत सारे कलर को मिक्स करके कुछ नया कलर भी बना सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना हमारे पास कलर नहीं होता, अगर आप में से कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है तो कई बार ऐसे होता है बेसिक 4-5 हमारे पास आई शेडोज होते हैं, और उन शेडोज को मिक्स करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। जैसे कई बार क्लाइंट का कलर कुछ अलग ही है, उनकी ड्रेस का कलर कुछ अलग है, और हमारे पास वो वाला मैचिंग कोई भी आई शेडो नहीं है, तो हम नॉर्मली किसी भी कलर को मिक्स करके आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली वैसे ही करती हूँ, मेरे पास ही बेसिक थोड़े से आई शेडो हैं, तो जब मुझे बनाना होता है तो 2-2 3-3 कलर को ऐसे मिक्स करके कुछ भी कलर हम बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी वाटर कलर ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का चलेगा। और ये है हमारे पोस्टर कलर, इसमें भी बेसिक हमारे सारे कलर आते हैं। इसमें बहुत सारे कलर नहीं आते, नॉर्मली ऐसे ही आते हैं। 6 का आता है पूरा, 12 का बॉक्स आता है, तो ऐसे मिक्स करके ही आप कोई भी कलर बना सकते हैं। तो वो कलर करना भी सीखेंगे, वो कलर बनाना भी सीखेंगे कि अगर कोई कलर नहीं है तो कौन कौन से कलर को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है। ठीक है, तो वो भी हमें सीखना है। बाकी आप स्केच कलर भी यूज़ करेंगे, स्केच कलर से भी हम वेलवेट फैब्रिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी फैब्रिक का टेक्सचर बनाना है, जैसे हमने कोई भी शेडिंग किया, वेलवेट फैब्रिक को किस तरीके से बनाना है, सिल्क फैब्रिक, वो मैंने जो आपको कोर्स में डाला है ना, वो इसीलिए डाला है कि सिल्क फैब्रिक कैसे क्रिएट करते हैं, वेलवेट फैब्रिक कैसे करते हैं, नेट फैब्रिक को कैसे बनाते हैं, जीन्स वाले फैब्रिक को कैसे बनाते हैं। तो वैसे ही हमारा लुक भी आएगा, जैसे जैसे हम स्केचिंग करेंगे वैसे वैसे उसका लुक भी आने वाला है। तो ये सारे कलर्स आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पेंसिल कलर से भी काम चला सकते हैं। आना तो चाहिए। ब्रशेस आपके, ये ब्रशेस नॉर्मली आपके नंबर से होते हैं, इनमें ना पीछे की तरफ नंबर लिखा होता है। जैसे नंबर का जैसे भी आपका साइज होगा, उसी साइज के हिसाब से आपका पीछे जो नंबर है वो लिखा होगा। जैसे 0023 है, और ये जिस भी कंपनी का होता है उस कंपनी के अकॉर्डिंग ये नंबर होता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग नंबर होते हैं। तो अगर आपको सेम ब्रश चाहिए तो इस तरह से आप चेक करेंगे ये कौन सी कंपनी का है। जैसे ये कैमिल कंपनी का है तो उसका नंबर है 0023। दूसरा कैमिल कंपनी का है, इसका नंबर है 0030। ऐसे ही सभी ब्रशेस में पीछे नंबर लिखा होता है 0040। तो इस तरीके से ना आपका ये नंबर भी लिखा होता है, वैसे इसमें वैसे भी लिखा हुआ है कैमिल 1 2 3 0 से 12 नंबर तक दिया हुआ है। जैसे ये 12 है, ये 10 है, उसके बाद 8 नंबर है, उसके बाद ये 4 नंबर है, उसके बाद 2 नंबर है, उसके बाद ये 0 नंबर है। तो सभी नंबर के ब्रशेस ये वाला है हमारा 6 नंबर। टोटल हमारे 3 3 6 और 7 ब्रशेस हैं। नॉर्मली ये वाले अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, जब हम कलर करना स्टार्ट करेंगे तब हम इनको यूज़ करेंगे। जब हम कलर करेंगे तो अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर का ब्रश यूज़ होता है। एक्चुअली ये ब्रशेस के नंबर चेंज कैसे करते हैं, जैसे आप कोई भी लहंगा कलर कर रहे हो तो उसमें आपका प्रॉपर जब आप बेस में कलर करोगे तो आप नंबर बढ़ा रखोगे ताकि वो जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, और अगर आप कोई भी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो तो पॉइंट के साइज के अकॉर्डिंग आप ये नंबर चेंज करोगे। जैसे आपको बहुत पतली लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सबसे कम नंबर वाला यूज कर सकते हो,
ऐसे 0 नंबर का यूज़ कर सकते हो। उससे थोड़ी मोटी लाइन चाहिए तो उससे बड़ा नंबर यूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके आपको नंबर्स बढ़ाना होता है। तो जितना एरिया कवर करना होता है उसके हिसाब से आपको नंबर यूज़ करना है। नॉर्मली आप स्केच कलर, ये वाले कलर ले लीजिए, स्केच कलर भी ले सकते हो। बाकी ये पेंसिल कलर बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है।